हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल पर। हम लोग पिछले वीडियो में 12.2 का 5 नंबर तक पढ़ चुके थे। आज छठा नंबर से शुरू करेंगे। छठा नंबर में क्या है लिखा हुआ क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरिक करता है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दे दिया गया, इतना लेना है, और √3 जो आएगा फॉर्मूला में उसका मान 1.73 का प्रयोग करना है। तो क्या करना है, लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए, इसमें क्या बोला गया है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का जीवा है। तो क्या है इसमें 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ये इस तरह का एक वृत्त है। अब 15 सेंटीमीटर जीवा कहीं भी खींच सकते हैं। अब बोला केंद्र से, तो इनकी केंद्र पर एक यहाँ से बना रहा है, यहाँ से एक जीवा खींचा गया जो 60 डिग्री कोण बनाता है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, कहीं भी हो। ये जीवा है, 60 डिग्री कोण बनाता है। लेकिन 60 डिग्री अगर बनाता है तो ये वृत्त खंड हो गया और ये को पूरा हो गया, तो ये लघु हो गया और ये दीर्घ हो गया। संगत दोनों है, मिला हुआ है, तो इसी को बनाना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है और ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। और ये त्रिज्या रेडियस दे दिया है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर ही दिया गया है। चलिए, यही फिगर इसी तरह लगभग बनेगा, एक्यूरेट नहीं बन रहा, लेकिन अब कलम कॉपी से बढ़िया से बनाइएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, पहले दिया है जो वो लिख लेते हैं। आंसर 6 नंबर का, आर में दिया गया है रेडियस 15 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो संगत लघु का जो होता है फॉर्मूला, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, फार्मूला से ही आर कॉमन ले लेंगे, पाई थीटा बचेगा बटा 360 बचेगा माइनस 1/2 साइन थीटा बचेगा। ये मेरा फार्मूला हो गया। इसी फॉर्म में बैठाना है, आर का मान दे देना है और थीटा का मान दे देना है, पाई का मान भी दे दिया गया है और एक √3 का भी मान दिया, √3 इधर आएगा। चलिए, आर का मान कितना है, 15 मेरा है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान लिया ने बोला है इतना लेना है, 60 है, ये डिग्री है, ये 360 है। सबका मान बिठाना है और कुछ नहीं करना है। इसमें साइन 60 डिग्री का मान बिठ जाएगा। ठीक है, तो 15 को 15 का होल 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 आ गया। अब इसको हम काट देते हैं, ये ख़त्म, ये 6 से कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, 3.14/6 इतना बचा। 1 साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये मेरा आ गया। ठीक है, अब 225 जो है वो ये इतना आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों का एलसीएम हम एक बार मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे, √3/4 इतना हो गया। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ये 3 से कटेगा, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, सॉरी 2 से कटेगा तो 3 दूना 6, 6 दूना 28 इतना। 3 से कटेगा तो 3√3 हो जाएगा, 3√3।
और बराबर 225 6.8 माइनस, अब 3 √3 का भी मान दे दिया गया है। कितना दिया है √3 का मान? 1.73, इस तरह का मान दे दिया गया। ठीक है, 1.73 दे दिया है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। खाली कैलकुलस है, खाली सॉल्यूशन है और कुछ नहीं इसमें है, कुछ हार्ड सवाल नहीं है। इससे इसी के 3 3 9, 3 7 21, 3 और 2 5, इतना आ गया। अब इसको माइनस करेंगे 7 और इधर से आ जाएगा 7, नहीं होगा। इसको कैलकुलेट करने पर ये तो 225 बचेगा। 225 को माइनस करने पर 18 17 9, इससे 18 में 9 गया तो 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ एक 0 बचेगा, 0.1 बचेगा। इतना गया, बट्टा में है 12 है, सॉरी 12 है। ठीक है, अब 225 गुने 1.09 बाई 12 इतना आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है, आप कर लीजिएगा, 19 25 95 5 2 और 245, इतना आता है लगभग सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 दूना 24, 2 4 बच्चा, 12 3 36, 12 दूना 24 करके 0 5, 12 चौका 48, ये इस तरह का आएगा। पॉइंट यही हो जाएगा 375। इतना जो आ गया मेरा, क्या आ गया? लघु बुला आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया लघु वृत्त वाला। अब दीर्घ वृत्त वाला बोला है। दीर्घ वृत्त वाला क्या होगा? लघु पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि दीर्घ वृत्त वाला दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। इस शॉर्ट फॉर्म में होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना हो गया? 3.17, सॉरी 414 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 225। आर स्क्वायर, आर 15 है और लघु का क्षेत्रफल निकल गया, इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इतना आएगा। इस तरह का इसको माइनस करेंगे 666 पॉइंट कुछ आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। इतना मेरा आंसर आ गया। यानी कि कुछ नहीं करना है आपको, खाली कैलकुलेशन करना है और फार्मूला पर बिठा देना है, पूरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था 6 नंबर का। बहुत लंबा बनता है ये सब क्वेश्चन, अगर आता है 10 में तो 10 नंबर का पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन पूछा था इसमें। ठीक है, अब 7वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। 7 नंबर दिया, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का, सेम क्वेश्चन है। यहाँ 60 डिग्री था तो यहाँ 120 डिग्री है। इसमें एक पूछा है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें एक ही वृत्त का निकालना है। 7 नंबर का आंसर, आर दे दिया है 12 सेंटीमीटर, थीटा दे दिया है 120। ठीक है, अब लघु वृत्त का ही निकालना है। संगत वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या बोला है? दोनों क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 120 डिग्री बना रहा है। संगत वृत्त का खंड क्षेत्रफल दोनों बराबर बोला है, एक को निकालना है, यानी कि दोनों
क्षेत्रफल बराबर होगा लघु वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसके आर कॉमन ले लेते हैं, पाई थीटा होता है 360 डिग्री होता है -1/2 साइन थीटा। तो आर मेरा कितना हो गया, 12 हो गया। आर मेरा 12 दिया है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 303.14। ये थीटा का मान, सॉरी पाई का मान है। थीटा का मान 20 दिया है, 1/2। सब खाली कैलकुलेशन करना है, खाली मान बिठा देना है, सबका आ जाएगा। साइन 120 है सेंटीमीटर है। 12/144 होता है। 3.1 को 20 से गुना करेंगे, जैसे 12×36 तो 3.14/3 1/2 और साइन √3/2 होता है। इसको कॉमन बता देते हैं। 120 डिग्री था तो कैसे हुआ, देखिए साइन 120 डिग्री का मान साइन थीटा बराबर, साइन हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी तरह साइन 180 माइनस 120 थीटा बराबर साइन 60 डिग्री बराबर, सॉरी 120 डिग्री बराबर लिख सकते हैं साइन 120 डिग्री बराबर साइन 180 माइनस 60 बराबर 120 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो थीटा मेरा कौन है, 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान ही यहाँ रहेगा। ठीक है, चलिए 144 हो गया ये फिर एलसीएम में आ जाएगा 4 हो जाएगा, 4×12 हो जाएगा इसका एलसीएम। 12 को 3 से 4 से चौका 56, 56.4×12 इतना आ रहा है। और ये 3 हो जाएगा, √3 का मान दे दिया गया 3, 3 से कटेगा 3 का मान, और डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा, और √3 का मान दे इसका दे दिया है 1.73, इसका भी मान रख दिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन में दिया रहता तभी इसका मान बैठाते, नहीं दिया रहता तो अपना पाई लेके बना सकते हैं, पाई का मान 22/7 लेके बना सकते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, 12 घर में कट गया। अब 12 में इसमें माइनस करेंगे तो 3.33, ये कहीं सॉल्व यहीं कर देते हैं, या तो फिर कहीं रफ में कर सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इतना आ जाएगा, ये 7 बचेगा, 7 में 956, 19 से 19 30 और 57, 7.37। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×7 = 84 के 4, 12×7 = 36 और 8 = 44 के 4, 12×7 = 84, 12×3 = 12×7 = 84 और इधर बच गया 4×88। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब होता है आंसर, स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन रहता है और एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इसका आंसर इतना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है इस तरह का। क्या है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर खूंटे से गाड़ दिया एक घोड़ा को और रस्सी का लंबाई दे दिया 5 सेंटीमीटर, रस्सी की बांध दिया गया तो वो कितना भाग चढ़ सकता है, इसी तरह का पूछता है। तो क्या लिखा है, मैदान उस भाग का क्षेत्रफल क्या है जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है, चरे जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि 5 सेंटीमीटर की लंबी के स्थान पर 10 मीटर की लंबी लगा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हुआ है। कुछ कोई प्रॉब्लम है, दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें बढ़ा दिया गया है, रेडियस बढ़ जाएगा आपका, त्रिज्या। चलिए इसका फिगर पहले बना लेते हैं। एक यह घास का मैदान है, ठीक है, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। यहाँ पर घोड़ा बांध दिया गया, आई इसके 5 सेंटीमीटर, ये तो इतना घास चर सकता है एक कोना पूरा। तो 4 कोना है, तो चारों कोना में से एक कोना खा रहा है, तो क्या है, ये वृत्त है, भुजा वाला वर्गाकार दिया, वर्गाकार में है तो हो जाएगा इसका क्या। तो हमारे पास दिया क्या क्या गया, लंबाई दिया गया, रेडियस यानी कि दिया
यानी कि आर हम मान सकते हैं, आर बराबर 15 दिया है, 5 सेंटीमीटर 5 मीटर है। और ये वृत्त हो जाएगा। जैसे ये देखिए वृत्त में चैप्टर से लिया गया तो इसमें वर्ग का कोई रिलेटेड नहीं, यानी कि यहाँ तक आप घुमा सकते हैं इसको। तो इतना में से एक कोना खा रहा है, यानी कि वृत्त का जो भी क्षेत्रफल बनेगा, ये तो मान लीजिए मैदान से बाहर भी आ सकता है रस्सी, तो उसका एक कोना खा रहा है, यानी कि 4 भाग में एक भाग खा रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का एक भाग खा रहा है, तो एक भाग खा रहा है कि नहीं, यानी कि जब मेरा जो भी क्षेत्रफल होता है चतुर्थांश वाला 4 है, 4 चतुर्थांश हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें चौथा भाग खा रहा है, यानी कि 4वां भाग चल रहा है। तो घोड़ा द्वारा चरे जाने वाला क्षेत्रफल हो जाएगा, घास चरे जाने वाला क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। इसका मान भी दे दिया गया कि 3.1 लेना है, पाई का मान सर 3.14 लेना है। और इसका 25 का इसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 पर 5 4 बार 2 बार गुना हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस 1.25/4 तो इसका गुना करेंगे तो 78.5/4 बराबर 19.625 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया, यानी कि पहला नंबर का। ये था पहला नंबर का। दूसरा नंबर में दिया क्या, 8 नंबर का पहला नंबर। दूसरा नंबर में रेडियस बढ़ा दिया है, यानी कि यार आपका 10 हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 हो गया तो आराम से बन जाएगा। तो इस जगह हमारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वही होता है पाई आर स्क्वायर। अब चौथा भाग का आ रहा था 4 से हो जाएगा, तो आर मेरा यहाँ 10 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 5 था, बढ़ गया क्षेत्रफल तो इसमें भी बढ़ जाएगा। तो पाई का मान इतना लेना है, गुना 10 का स्क्वायर लेना है, 4 लेना है, तो 314। ये इससे से मल्टीप्लाई का तो पॉइंट हट जाएगा, 4 बचेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7.78 7 चौका 28, 3 बचा है, 8 चौका 32, 2 बचा 4 5 20, 5 बचेगा, 5 मीटर स्क्वायर। इसी तरह का क्वेश्चन है। वीडियो बहुत लंबा होने के कारण आज इतने ही 3 क्वेश्चन बता दिए गए। फिर नेक्स्ट पार्ट में दूसरा क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अभी इतना ही ब्रेक रखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।